नमस्कार साथियों, मैं अंकुश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल गुरुकुल आवासीय बाल विद्यालय में, जिसमें हम सभी लगातार 10 प्रश्नों के क्विज सेशन को प्रतिदिन करते आ रहे हैं। इसमें मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को इसमें जोड़ें जो कि पढ़ना चाहते हैं, अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि यदि आपने कल पूरे महीने का करंट अफेयर्स नहीं देखा है, जो कि अक्टूबर के पूरे महीने के करंट का निचोड़ है, तो आप जाकर उसे जरूर देख लें। चलिए अपने समय को बिना बर्बाद किए हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने फर्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है यह कि हाल ही में किस राज्य ने पटाखे की बिक्री एवं आतिशबाजी पर रोक लगा दी है, यानी वहां पटाखे दिवाली में नहीं जलाए जाएंगे। यह कौन सा राज्य है जो पटाखे को जलाने से, फायर क्रैकर्स को जलाने से रोक लगा दिया है? तो ये जो राज्य है वो राजस्थान है, जिसने दिवाली पर पटाखे वगैरह पे रोक लगा दिया है कि कोविड-19 की वजह से, कि इससे काफ़ी पॉल्यूशन होगा, इसलिए आप पटाखे नहीं जला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, सार्वजनिक क्षेत्र की पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया PCGIL ने किसे अपना निदेशक परियोजना नियुक्त किया है? तो जो इसका प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा अभय चौधरी जी। ध्यान देंगे इस बात पे, अभय चौधरी जी को ही पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, इसे निदेशक का कार्यभार इन्होंने संभाल लिया है। वे इसके पहले कार्यपालिका निदेशक और CMD समन्वय प्रकोष्ठ के प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे थे। इससे पहले वे NIT दुर्गापुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट इन्होंने किया है। इन्होंने MIT गाजियाबाद से मैनेजमेंट के पोस्ट पर ग्रेजुएट डिप्लोमा भी किया है। विद्युत क्षेत्र में अपने, मतलब जो ये विद्युत क्षेत्र है, इसमें यह अपने पिछले 35 वर्षों से सेवा देते आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में कौन सा बल्लेबाज T20 क्रिकेट में 1000, ध्यान रखेंगे इस पे, 1000 छक्के मारने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा गेल, क्रिस गेल। ध्यान रखेंगे, वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल। ये वेस्ट इंडीज क्रिकेट से खेलते हैं, लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग IPL जो है सो यहाँ पर ये खेल रहे हैं। अब देखते हैं गेल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इन्होंने T20 में 1000 छक्के तो लगा ही लिए हैं, और ये IPL में किंग्स 11 पंजाब की ओर से खेलते हैं। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जो है सो यह खेल रहे थे, उसी समय इन्होंने 1000 छक्के का अपना रिकॉर्ड पूरा किया RR के विरुद्ध खेलते हुए में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेस्ट इंडीज के जो किरोन पोलार्ड हैं, पोलार्ड जो कि अभी मुंबई इंडियंस के कैप्टन हैं रोहित शर्मा के एब्सेंटी में, तो इन्होंने जो है सो 690 छक्कों को लगाया है। 690 छक्के लगाने वाले बैट्समैन है। वही न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी हैं ब्रैडम मैकुलम, ये भी बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे, इन्होंने भी 485 छक्कों का रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ तीसरे और ऑस्ट्रेलिया के जो शेन वाटसन हैं, इन्होंने 467 छक्के लगाकर चौथे नंबर पर हैं। तो मेरे कहने का अर्थ है आपको इसे कंटिन्यूअसली याद कैसे रखना है। सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले गेल हो गए फर्स्ट पर, जिन्होंने 1000 छक्के लगाए हैं। अब बात की जाए दूसरे नंबर पे, तो ये भी कैरिबियाई खिलाड़ी हैं किरोन पोलार्ड, इन्होंने 690 छक्के लगाए हैं। तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी ब्रैडन मैकुलम है, जिन्होंने 485 छक्के लगाए हैं, ब्रैडम मैकुलम। और जो चौथे स्थान पर है वो वाटसन है, शेन वाटसन हैं, जिन्होंने 467 छक्के लगाकर वो चौथे स्थान पर कायम है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में OBC को निम्न में से कितने % आरक्षण देने की घोषणा की है? OBC वाले लोगों को केंद्र सरकार ने कितने % आरक्षण देने की घोषणा की है? तो यहाँ ध्यान देंगे, जो इनकी आरक्षण देने की घोषणा की गई है सैनिक स्कूल में, वो 27% है। यानी कि सैनिक स्कूलों में OBC को 27% आरक्षण देने की घोषणा कर दी गई है। रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करने वाले सैनिक स्कूल सोसाइटी देश में 33 आवासीय विद्यालय का प्रबंधन करती है, यानी 33 सैनिक स्कूल चलाए जाते हैं। यह आरक्षण नीति शैक्षणिक सत्र
2021-22 से लागू होगी। 2021-22 में जो भी बच्चे जो सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं अगर वो ओबीसी कैटेगरी से हैं तो उन्हें जो है सो 27% का आरक्षण मिलेगा। सरकार के अनुसार प्रत्येक सूची में 15% सीटें अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित हैं, साथ ही साथ 7.5% जो सीटें हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए और 27% गैर क्रीमी लेयर ओबीसी के लिए सीट जो है सो अनारक्षित यानी कि रिजर्व्ड रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय नेशनल यूनिटी डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। साल 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को, ये 2014 से मनाया जाना शुरू हुआ है, ध्यान रखेंगे आप, एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार पटेल के राष्ट्र को एकजुट करने के प्रयासों को स्वीकार करने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था, यानी सरदार का जन्म 31 को ही हुआ था और इसी दिन हम लोग नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत की किस पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट MMA चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? तो जो ये जीतने वाली है रितु फोगाट है। रितु फोगाट ने इस चैंपियंस को जीत लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा है कि भारत सरकार किस देश से 30,000 टन आलू आयात कर रही है? भारत सरकार किस देश से 30,000 टन आलू का आयात कर रही है? तो जो यह भूटान से कर रही है, भूटान। पीयूष गोयल जी के अनुसार भारत सरकार भूटान से 30,000 टन आलू आयात कर रही है। उन्होंने कहा है कि ऐसा आलू की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों को कम करने के लिए किया जा रहा है। उपभोक्ता मामलों में मंत्री पीयूष गोयल ने यह कहा है कि 7,000 टन प्याज पहले ही आयात किया जा चुका है। इसके अलावा दिवाली से पहले 25,000 टन और भी प्याज आने की उम्मीद है, जिससे कि आलू प्याज की जो कीमतें हैं उसमें गिरावट जरूर आएगी। भारत भूटान से आलू प्याज को खरीद रहा है। अगला जो प्रश्न है वो आज का प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कमेंट बॉक्स में आंसर देने से आपको कोई पुरस्कार नहीं मिलता है, परंतु आप इससे अपना बहुत सारा नॉलेज अर्जन कर पाते हैं इसे ढूंढने में, पढ़ने में। प्रश्न है विश्व नगर दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया 31 अक्टूबर, 10 मार्च, 12 मई और 15 जनवरी। चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहीं पर हम लोग का आज धमाकेदार क्विज सेशन का जो ये वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। कम से कम इसे आप 2 दोस्तों को शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका दिन